कैसे ये काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एस्टिमेटेड लेटर जो इशू किया था एमएससीबी को, ये एक मरे हुए आदमी के नाम से था। अब मुझे ये नहीं मालूम पड़ रहा कि मरे हुए आदमी के नाम से कैसे इन्होंने इशू कर दिया। उसके ऊपर से सबसे बड़ी धांधली जो की, मरे हुए आदमी के नाम से तो इशू किया, पर मरे हुए आदमी के नाम का एक फॉर्जरी सिग्नेचर है। इस पे मुझे कार्रवाई थी कि किस आदमी ने वो साइन किया, किसकी वजह से ये ऑर्डर इशूज किया गया है। वो इलीगल काम में एमएससीबी के ऑफिसर, लोकल नेता, सबका इन्वॉल्वमेंट है। उसमें डिमांड नोट जो इशूज किया है एमएससीबी ने, वो मिस्टर अरोटे के नाम से है, और जो रिसिप्ट इशू की है वो मिस्टर हेमराज के नाम से है। अब मुझे इसमें वापस एक कंसर्न है, एमएससीबी क्या देखती है, और हेमराज सिंह को मरे हुए 20 साल से ऊपर हो गया है, तो इनको मरे हुए आदमी के साथ ज़्यादा काम करने में मज़ा आता है एमएससीबी को। इसमें मेन कंसर्न है कि जो पोल ट्रांसफ़र का, इलीगल वायर शिफ्टिंग का, जिसके लिए उनको 1+1 का उनको घर बनाना है, जो विदाउट पोल ट्रांसफ़र के बगैर नहीं हो सकता। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन अगेंस्ट में ही हमारा फाइट है। एस्टिमेटेड लेटर इशू किया था एमएससीबी ने, उनको इशू किया था 23/11/2023 को, और वर्क स्टार्ट कर दिया था 2 दिन पहले 21 नवंबर 2023 को। तो मुझे जस्ट ये समझ में नहीं आ रहा कि एमएससीबी इतना फास्ट काम कैसे कर सकता है। 2 दिन पहले ही काम स्टार्ट कर दिया। हाउस वाइफ है, वो कुछ कर नहीं पा रही। यहाँ पर आके लगा के जाते, पूछते कि क्या प्रूफ है, आप शांत रहो। ऊपर से कोई मिस दादा टाइप के लोगों को ले आते हैं, कभी नेता को लेके आ जाते हैं धमकाने के लिए। तो सर ये चीज़ तो गलत है ना। हम लोग प्यार से बात कर, लीगली बात कर रहे हैं, तो लीगली आंसर होना चाहिए। फिर दादागिरी, नेता को लेके आते हैं, नेता भी आके बस देख के चले गए। शहर में जिस प्रकार से जो कार्य चल रहा है, इसको लेकर सवालात हमेशा से उठते आए, लेकिन शिकायतें करने के बाद भी आम जनता को जो है इस पर किसी भी तरीके का इंसाफ नहीं मिल पाता। और हमने आपको लगातार अपनी तस्वीरों के माध्यम से, खबरों के माध्यम से बताया कि शहर में यदि बात करें तो शहर के जो ट्रांसफार्मर है या फिर शहर की जो बिजली के पोल्स हैं, उनकी हालत खस्ता है, जिसको लेकर कोई काम नहीं किया जाता, हादसे का इंतजार किया जाता है और इसी तरीके से जो है गतिविधियां चलती रहती है। लेकिन जब अपना निजी काम कराना हो, राजनीतिक जब उस पर हस्तक्षेप हो और जब उस पर पैसों की बात हो, तो किस प्रकार से क्विक एक्शन किया जाता है और अपने काम को किस तरीके से जो है अंजाम दिया जाता है, इसका जो है जीता जागता सबूत तो हम आपको आज बताएंगे। हम इस समय उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 में मौजूद हैं, साधु बेला स्कूल परिसर के पास मोती सोसाइटी यहाँ पर है। लंबे समय से यहाँ के नागरिकों को जो है शिकायतें हैं, कुछ दिनों से यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करने की जो है कोशिश की जा रही है और उसी को लेकर किस तरीके से जो है काम चल रहा है, क्या शिकायतें हैं, सोसाइटी के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। गौरतलब हो इसमें कि जिस तरीके से ये सारे जो प्रयास किया जा रहा है इस काम को अंजाम देने के लिए, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप जो है खुले तौर पे देखने को मिलता है। वहीं अधिकारियों की भी बात करें जो कि एमएससीबी के हैं, उनकी भी यहाँ पर जो है मिली भगत है। लेकिन लंबे समय से पत्र व्यवहार करने के बाद भी सोसाइटी के जो लोग हैं उन्हें जो है इंसाफ नहीं मिल पा रहा। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि सभी जो है सोसाइटी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस तरीके की दिक्कतें हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, कितने समय से जो है समस्या हो रही है, क्या है आखिरकार समस्या और किस तरीके का पत्र व्यवहार आप लोगों ने अब तक किया है? सर, मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैं मोती सोसाइटी का एक रहवासी हूँ, और ये जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं मोती सोसाइटी के हमारे एक मेंबर है। ये आपको जो हमने कंप्लेन अगेंस्ट किया है एमएससीबी के अगेंस्ट में, ये कंप्लेन है पोल के लिए, और पोल का जो शिफ्टिंग का जो काम किया है कुछ लोकल नेताज, कॉन्ट्रैक्टर एमएससीबी के, उनके थ्रू किया गया है। इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, मेन पोल जो ट्रांसफ़र का इन्वॉल्वमेंट है, ये 2 रूम्स मेंबर और एक शॉप ओनर मिल के उन्होंने किया है, और इसके साथ दादागिरी नेताज, एमएलएज एंड उनका भी इन्वॉल्वमेंट है। इसमें मेन कंसर्न है कि जो पोल ट्रांसफ़र का, इलीगल वायर शिफ्टिंग का, जिसके लिए उनको 1+1 का उनको घर बनाना है, जो विदाउट पोल ट्रांसफ़र के बगैर नहीं हो सकता। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन अगेंस्ट में ही हमारा फाइट है, जिसके लिए हमने मल्टीपल एप्लीकेशन एमएससीबीज़ को दिया है कि आप इसमें प्रॉपर कार्रवाई करें, क्या इसमें सॉल्यूशन है वो आप देखिए, जिसकी वजह से हमको फ्यूचर में तकलीफ ना हो। इसके लिए हमने उनको इनका जो वर्क एस्टिमेटेड लेटर इशू किया था एमएससीबी ने, उनको इशू किया था 23/11/2023 को, और वर्क स्टार्ट कर दिया था 2 दिन पहले 21 नवंबर 2023 को। तो मुझे जस्ट ये समझ में नहीं आ रहा कि एमएससीबी इतना फास्ट काम कैसे कर सकता है। 2 दिन पहले ही काम स्टार्ट कर दिया, एस्टिमेटेड लेटर इशू करने से पहले ही।
इसमें जो ये है लोकल धांधली एमएससीबीज़ की, इतनी इन्वॉल्वमेंट है जिसका कुछ अता पता ही नहीं है। कैसे ये काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एस्टिमेटेड लेटर जो इश्यू किया था एमएससीबी को, ये एक मरे हुए आदमी के नाम से था। अब मुझे ये नहीं मालूम पड़ रहा कि मरे हुए आदमी के नाम से कैसे इन्होंने इश्यू कर दिया। उसके ऊपर से सबसे बड़ी धांधली जो की, मरे हुए आदमी के नाम से तो इश्यू किया, तो मरे हुए आदमी के नाम का एक फॉर्जरी सिग्नेचर है। इस पे मुझे कार्रवाई चाहिए कि किस आदमी ने वो साइन किया, किसकी वजह से ये ऑर्डर इश्यूज किया गया है। और इसमें जो एमएससीबी के कॉन्ट्रैक्टर ने जो अंडरटेकिंग दिया है, वर्क ऑर्डर जो इन्होंने एस्टिमेटेड लेटर इशू किया, उस पे सैंक्शन पे कोई नंबर भी नहीं मेंशन किया है कि सैंक्शन ऑर्डर, जाली सिग्नेचर कैसे काम करते हैं एमएससीबी के ऑफिसर, हमको अता पता ही नहीं पड़ता है। इसमें अभी तक हमने मिनिमम 20 से ज़्यादा एप्लीकेशन एमएससीबी उल्लासनगर 1, उल्लासनगर 3, थाने, कल्याण ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, सीएम, डिप्टी सीएम, यूएमसी कमिश्नर, पुलिस स्टेशन, सबको हमने लेटर इशू किया है कि भाई इसमें इन्वॉल्वमेंट होकर अपने काम को प्रॉपर वे से करो। अगर लीगल है तो ठीक है, लीगल नहीं है तो कोई इश्यूज नहीं है, पर हमको लीगल का जो पेपर है ऑन पेपर, वो हमको पेपर का कॉपी ना एमएससीबी दे रही है, ना कोई प्रॉपर कंसर्न अथॉरिटी दे रही है। उल्टा एमएससीबी ने एक मेल सेंड किया है 21/12/2023 को, जिसपे उन्होंने अपने सीनियर्स को बताया है कि ये पोल लीगल है। उसके अगेंस्ट में हमने उनसे कहा है कि अगर आपने पोल लीगल है तो आप मुझे उसका एक कॉपी विद मेल, जो जो सीनियर्स है आपके उल्लासनगर 1, उल्लासनगर 3, थाने, कल्याण, सीएम, डिप्टी सीएम, कलेक्टर, सबको एक कॉपी आप सीसी रखो, तो उनको भी मालूम पड़ जाएगा कि ये सब लीगल है। अगर वो लीगल होता तो वो भेजते, पर उन्होंने कुछ टिल टाइम अभी तक कुछ भी उन्होंने कॉपी सेंड नहीं किया। इसका मीन्स वो इलीगल काम में एमएससीबी के ऑफिसर, लोकल नेताज, सबका इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे एक चीज जो जानना चाहूंगा, जिस तरह की आपने जिक्र किया कि एक मरे हुए इंसान का जो है दस्तावेज भी हो गया, उसके नाम से जो है एप्लीकेंट्स भी किए गए, तो ये कौन इंसान था कि जिस जिस जगह को डेवलपमेंट करना है उस व्यक्ति की ये है जानकारी दी गई? हाँ, ये जो जगह है वो एक मरे हुए आदमी का नाम है प्रताप लुल्ला, उसके नाम पे फर्स्ट एप्लीकेशन किया था इन्होंने, जो कि मर चुके हुए। तो मरे हुए के नाम पे किस तरह से एप्लीकेशन किया है, कैसे वर्क ऑर्डर निकाला है, तो गुजरे हुए कितने साल हो गए? उनको गुजरे हुए अप्रॉक्स 6 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो ये भी हम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है प्रशासन के अगेंस्ट में, किस तरह से वो काम करते हैं। ये भी सुनने को मिला है कि जब आप लगातार पत्र व्यवहार कर रहे हैं तो एमएससीबी द्वारा जो है आपको उसके लिए जवाब भी आया है, वो किस प्रकार का जवाब था, उसमें खामियां क्या थी? वो उसमें खामियां ये है कि सर, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो वर्क ऑर्डर, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्क ऑर्डर जो इशू किया है वो 2000 सॉरी एस्टिमेटेड लेटर जो इशू किया है वो 2023 का है, मतलब 23 नवंबर 2023 का है, और काम स्टार्ट किया है 21 नवंबर 2023 को। तो सबसे बड़ी खामी तो उसमें यही है। उसके बाद जो खामी है कि मरे हुए ऑर्डर के नाम से वो धांधली की गई है कि मरा हुआ आदमी तो कभी ऐसा काम करेगा नहीं, कि उसको क्या लेना देना इससे, पोल ट्रांसफर तो से। इंसान ही मर गया तो हाँ उसको लेना हाँ, क्या? तो उससे अच्छा, एक एक यहाँ पे चीज जानना चाहेंगे, इससे क्या दिक्कतें होगी, क्योंकि आपकी जो बिल्डिंग है ये स्ट्रक्चर खड़ा होगा तो क्या? इससे ये बड़ी तकलीफ होगी कि सर, हमारे जो मेंबर्स है सर, मेंबर्स को हवा पानी बंद हो जाएगा, ये सबसे अगेंस्ट है कोई भी काम स्टार्ट करने के पहले। तो इसमें अब हमारे एक मेंबर ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके रिसेंटली, जिनको ऑलरेडी दमे की तकलीफ थी, जो फ्लैट नंबर 4 में रहते थे, वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके इसी तकलीफ की वजह से। थोड़ी बीमारी और ज़्यादा बढ़ गई, मेंबर्स को तकलीफ होनी चालू हो जाएगी। तो ये तो तकलीफ है, आप किसी इलीगल काम से किसी मेंबर्स को तकलीफ दोगे तो बहुत बड़ा इश्यूज का काम है ये। आपसे जानना चाहेंगे और क्या? इसमें सर एक आपको मैंने खामी बतानी भूल गया, जहाँ पे पोल शिफ्टिंग का पोल लगाया है इन्होंने अभी, वहाँ पे ऑलरेडी एक अंडरग्राउंड पानी का कनेक्शन भी है। मे बी फ्यूचर में ये भी बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी को दिक्कत देगा सर। ओके। और इसमें सर मैं आपको और भी एक अपग्रेड कर देता हूँ, जो फर्स्ट एप्लीकेशन इन्होंने किया था 2000 नवंबर 2023 को किया था, और इसके बदले सेकंड एप्लीकेशन इन्होंने वापस से रीफायर किया है मार्च 2024 को। तो हमारा जब तक फर्स्ट एप्लीकेशन का रिजोल्यूशन ही नहीं निकला है, तो सेकंड एप्लीकेशन किस बेस पे इन्होंने किया है। और सेकंड एप्लीकेशन में भी सर इश्यूज ये है कि जो सेकंड एप्लीकेशन किया है वो डिफरेंट नेम से किया है, डिफरेंट लाइट बिल पे किया है। उसमें और भी बड़ा तकलीफ है कि जो एप्लीकेशन करने वाला बंदा है वो मिस्टर आरोटे है, ओके। और जो लाइट बिल सबमिट किया है वो मिस्टर हेमराज के नाम से सबमिट किया गया है। और जो इसमें डिमांड नोट जो इश्यूज किया है एमएससीबी ने, वो मिस्टर अरोटे के नाम से है।
और जो रिसिप्ट इशू की है वो मिस्टर हेमराज के नाम से है। अब मुझे इसमें वापस एक कंसर्न है कि एमएसईबी क्या देखती है, और हेमराज सिंह को मरे हुए 20 साल से ऊपर हो गया है, तो इनको मरे हुए आदमी के साथ ज़्यादा काम करने में मज़ा आता है एमएसईबी को। तो आई डोंट नो किस तरह से एमएसईबी काम करती है। अगर एमएससी में इतने पढ़े लिखे लोग हैं जो काम को प्रायोरिटी नहीं देते, देखते नहीं है वर्क ऑर्डर कैसा है, काम कैसा है, किसके नाम पे, तो इनको उस सीट पे बैठने का कोई हक नहीं है। इससे अच्छे काम तो सर हम लोग कर लेते हैं। तो मुझे वो भी बहुत बड़ा कंसर्न है कि एमएससीबी कैसे काम करती है सर। क्या-क्या सर एमएससी का जो आपने पूछा कि धांधलेबाजी का कैसा है, धांधलेबाजी है कि वी आर वर्किंग पीपल्स, ठीक, हमारे घर में कोई नहीं है, वो पीछे से आके लगा के, चाहे लेडीज जो होम हाउसवाइफ है वो कुछ कर नहीं पा रही यहाँ पर, आके लगा के जाते, पूछते कि क्या प्रूफ है, आप शांत रहो। और ऊपर से कोई मिस दादा टाइप के लोगों को ले आते हैं, कभी नेता को लेके आ जाते हैं धमकाने के लिए। तो सर ये चीज़ तो गलत है ना। हम लोग प्यार से बात कर, लीगली बात कर रहे हैं, तो लीगली आंसर होना चाहिए। ये दादागिरी, नेता को लेके आते हैं, नेता भी आके बस हाँ देख के चले गए, सर ले बड़े बड़े लोगों को लेके आ रहे हैं। लेकिन उसमें कैसा है कि वो लोग आके देख के जा रहे हैं, बट पीछे से सर्वाइव किसको करना पड़ रहा है, सब हम लोग को करना पड़ रहा है। यानी कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पॉलिटिकल पावर यस। लगाया जा रहा है, भूत-प्रेत की भी बातें होने लगी, जिस तरह के दस्तावेज बनाए गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहली बात, ये जो प्रॉपर्टी है वो ऑन प्लॉट है। हमने ऑलरेडी 4 आरटीआई दी हुई है कि प्रॉपर्टी ऑन प्लॉट है। 30 साल से ज़्यादा ये खंभा घर के अंदर था, जिस तरीके से आप ये खंभा देख रहे हैं वो एकदम एडजेसेंट था। अभी 30 साल के बाद इनको याद आया कि खंभा मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना है। सारा मेन मोटिव इनका है कि टियर गाटर लाना है। टियर गाटर फर्स्ट ऑफ ऑल इलीगल होता है, कम्प्लीटली इलीगल है। उसके बाद हाँ, इसमें यही उसके बाद कंसर्न था अगर कि भाई, ठीक बोल इसमें ये कंसर्न था सर कि ये जो काम जो किया जा रहा है इलीगल प्लॉट, गवर्नमेंट प्लॉट पे इलीगल इनको टी गेटर 1+1 बनाना है। इसीलिए ये पोल वायरिंग शिफ्टिंग का काम किया। अगर वो पोल डायरेक्ट शिफ्ट करते तो पॉसिबल ही नहीं था उनके लिए। उनको कोई यूएमसी परमिशन नहीं देगा, कोई परमिशन नहीं, क्योंकि यूएमसी एंड इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट बोथ आर द डिफरेंट आइडेंटिटी, दोनों का इन्वॉल्वमेंट मर्ज नहीं है। इसीलिए बहुत बड़ा इशू का कारण ये है कि अगर यूएमसी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों एक डिसीजन लेके काम करेंगे ना, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होती। अ, माँगे क्या है और किस तरीके से आगे जो है प्रोसीड कर रहे हैं, और अड़चन क्या-क्या इसमें जो है आ रही है? अड़चन यही है सर, अगर वो पोल शिफ्ट अभी हो चुका है तो शिफ्टिंग की वजह से फ्यूचर में ये जो यहाँ पे 2 रूम्स, एक शॉप ओनर यहाँ पे इल्लीगल काम करने वाले हैं, जिसकी वजह से हमारे सोसाइटी मेंबर्स को सबको दिक्कत आने वाली है। हवा पानी हमारी बंद हो जाएगी, फ्यूचर में कोई बीमारी होगी, सांस की तकलीफ हो जाएगी, तो ये कौन इसका जिम्मेदार रहेगा? एमएससी रहेगी कि यूएमसी रहेगी, कि ये 2 रूम्स वाले रहेंगे कि एक शॉप ओनर रहेगा? हमको उसका भी कोई क्लियरेशन नहीं है। और उसके अलावा ये भी बोल रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को रूम बेच के जाएंगे, अगर आप हमें नहीं बनाने दोगे, ऐसे लोगों को बेच के जाएंगे जो ऑलरेडी मीन्स क्रिमिनल है, मतलब राइट। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है यस। कि वो लोग हम पे और ज़्यादा प्रेशर करेंगे कि तुम क्या कर लोगे और हमारा। ऑलरेडी देखिए सर, आप अगर आप यहाँ देख पाए तो एक पोल यहाँ देखिए, एक घर के अंदर है, एक यहाँ है, एक वहाँ है। अब बताइए इतने पोल्स बाजू बाजू है तो रहेगा तो किसको मीन्स रिस्क है? जिनके यहाँ है उनको भी रिस्क है, हमें तो है ही, लेकिन उनके साथ भी जो आजू बाजू है उनको भी रिस्क है सर। आप भी कुछ कह रहे थे? जी सर, मैं वही कह रहा था, जैसे धमकियाँ दी जा रही है, भाई यहाँ पे मैं आपको 4 माले की बिल्डिंग बना के दिखाऊँगा, लोकल गूंस हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, 4 माले की बिल्डिंग बनाऊँगा, आपको जो करना है करके दे दो। सर इस तरीके से अगर हमको ये सब फेस करना है तो इस सिटी में रहने का क्या मतलब है? लोकल जो हमारे कॉर्पोरेटर्स हैं या एक्स-वाई-ज़ेड जो भी अधिकारी हैं, वो क्या कर रहे हैं? आँखें बंद करके बैठे हैं। ये इतनी सारी जो उनकी परेशानियाँ चल रही है, इतना जो रिश्वतखोरी, घूसखोरी करके काम कर रहे हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन है? आप लोगों को एक मौका मिलेगा आने वाले समय में जवाब देने का, मतदान के समय में जब आप वोटिंग करेंगे। लेकिन ये परिस्थितियों को सुधार लाने के लिए अगर आप चुन के उन लोगों को लाते हैं जो आप लोगों को, जो पॉलिटिशियंस हैं, प्रेशर करते हैं, तो फिर क्या क्या सोचते हैं? सर यहाँ पे तो मुझे लगता है कोई क्या कहते हैं, ऑपोजिशन है ही नहीं। आप ये इस हम पर्टिकुलर सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे कोई ऑपोजिशन है ही नहीं, सब मिले हुए हैं। हर एक कितने परिवार हैं, कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? 16 फ्लैट है सर हमारे 16 बिल्डिंग में। फ्लैट हाँ, है। तकरीबन कितने लोग रहते हैं? 16 फ्लैट सर, आप समझ लेना मोर देन 50, सॉरी, एक एक मैम एक एक फ्लैट में एक सर फ्लैट में 4 लोग 4 आप लोग एवरेज अगर पकड़ लेंगे तो हैं। 16 फ्लैट से 40 लोग तो ऐसे ही हो 40 जाते हैं सर। तो बात करेंगे तो ये लोग हैं रेसिडेंशियल सोसाइटी, मोती सोसाइटी जो है वहाँ के। गौरतलब हो कि शहर में इस तरीके के जो है कई मामले हैं कि जो है मरे हुए व्यक्ति के नाम पर जो है दस्तावेज बना दिए जाते हैं और जो है उस पर स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि
इसी जगह को लेकर जो है ये जो है पूरे कार्य चल रहे हैं। और यदि हम बात करेंगे तो गौर करने वाली बात ये भी है कि अगर इस तरीके से कार्य होता है और जब जनता अपनी आवाज उठा रही है तो उनको जो है प्रेशराइज्ड किया जा रहा है, उनके ऊपर जो है जिस तरीके से कह रहे हैं कि गुंडों की धमकी दी जा रही है, तो जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। मरे हुए व्यक्ति के ऊपर नाम से जो है एप्लीकेशन हो जाता है, उसकी दस्तावेज हो जाती है। जांच के लिए जब इतने लोग जाते हैं तो उन्हें जो है किसी भी तरीके का कोई रिप्लाई नहीं आता। देखना ये है कि आने वाले समय में क्या शहर की परिस्थिति इसी तरीके से बनी रहेगी या फिर इसमें सुधार होगा। इसके जिम्मेदार जो है यहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस भी हैं, साथ ही साथ एमएससीबी के जो अधिकारी है वो भी है। उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त को भी जो है इस पर जो है कहीं ना कहीं फैसला लेना चाहिए, क्योंकि एक अवैध निर्माण कार्य के लिए इतने अवैध काम जब आप कर लेते हैं, दस्तावेज बना देते हैं, तो आप जो है सिस्टम को किस प्रकार से चलाएंगे ये भी एक सवाल उठता है। तो देखना है कि आने वाले समय में क्या इसको लेकर किसी तरीके का कोई फैसला सामने आता है या फिर इसी तरीके से जो है शहर में गुंडागर्दी और मनमानी वाला राज प्रशासन का चलता रहेगा। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।